हेलो डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में 4 या 5 वीडियो देखा है। तो उसमें हम लोगों ने 5 वीडियो में अलग अलग चैप्टर्स के प्रीवियस क्वेश्चन के ने क्वेश्चंस करे हैं। तो अगर उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने नहीं कराया है तो आप लोग जाकर देखो। बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। उसमें से आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। बोर्ड एग्जाम्स में मैं गारंटी देता हूं कि उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन उठ के आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग उससे क्वेश्चन को जरूर से जरूर करो। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा और इसमें स्पेसिफिक क्या करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने सारे हैं और साथ में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि हाँ ये बोर्ड एग्जाम्स में आने की संभावना ज्यादा है। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, 8 से 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और उन्हीं सारे क्वेश्चंस में या फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड में पूछा जाएगा। तो आप लोग प्लीज इस सेशन को बहुत ही आराम से देखना और शुरू से अंत तक जरूर देखना। अगर शुरू से अंत तक आप लोग नहीं देखोगे, शुरू में ही छोड़ दोगे या फिर 2 मिनट 4 मिनट देख के छोड़ दोगे तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा, चीजें अच्छे तरीके से आपकी क्लियर नहीं होगी। तो चलो आज का सेशन हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5/2। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान देना आप लोग। इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या कितना दिया हुआ है आपका 5/2। इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है कि वेक्टर ए फाइंड करके दिखाओ कि वेक्टर ए क्या होगा। और इसमें 3 चीजें दी हुई है। 3 चीजें क्या दिया हुआ है, इसमें डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है, एल इक्वल टू कॉस π/4, एम इक्वल टू आपका कॉस π/2 एंड तीसरा क्या दिया हुआ है एन। एन इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा दिया हुआ है क्योंकि ये कह रहा है कि थीटा एंगल जो है जेड एक्सिस के साथ बनाता है ये वेक्टर। तो इसमें सबसे पहले हम वेक्टर कैसे निकाल के लाएंगे या फिर वेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या होगा, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉडुलस एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो इस तरह से ये वेक्टर निकल के आएगा। तो सबसे पहले इसमें एल पता है, एम पता है, लेकिन एन हमें पता नहीं है। फिर मैग्नीट्यूड भी पता है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास एक रिलेशन होता है, आप लोगों को भी शायद पता होगा। यहाँ पे ध्यान देना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर ये रिलेशन आप लोगों को पता है तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या हो गया, cos π/4 का होल स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू कितनी है, cos π/2 का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो 1/√2 यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, 1/√2 इसका स्क्वायर हो गया। और cos π/2 यानी कि cos 90 डिग्री, इसका वैल्यू आपको 0 होता है, आप सभी को पता है। और यहां से क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहां से ध्यान देना आप लोग, यहां से हो जाएगा 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। साथ में ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से इसके आगे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। और यहां से क्या निकल के आएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/√, ले लो यहाँ पे 1/√2 हो गया। यानी कि क्या हो गया, 1/√2 cos थीटा की वैल्यू निकल के आ चुका है। तो यहाँ अगर चाहो तो ये प्लस माइनस भी ले सकते हो, ये आपका 1/2 डन। और थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, π/4। और ये क्यूब एंगल है इसलिए हम नेगेटिव को नहीं अज्यूम करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आप ध्यान से देखो, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। अगर माइनस का लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो इसमें एक्यूट एंगल नहीं करेंगे। तो माइनस का साइन जो है यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट -1/√2 डन। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू आ गया है, तो यही आपसे पूछा गया था कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर क्या होगा। तो देखते हैं वेक्टर क्या निकल के आएगा। देयरफॉर
यहां से लिख लेंगे वेक्टर ए इक्वल टू 5 √2, और ये हो गया एल का वैल्यू कितना है 1/√2 प्लस ये तो 0 हो गया, आई यहाँ पे साथ में लिखना, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1/√2, ये हो गया आपका के। तो यहाँ आई और दोनों सेम है, तो वेक्टर ए √2 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया आपका 5i प्लस के, ये होगा आपका आंसर। मैं आंसर ऊपर लिख दे रहा हूं, आई होप अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। आपका आंसर क्या निकल के आएगा, वेक्टर ए इक्वल टू 5i प्लस के, क्योंकि जे का वैल्यू आपका 0 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर में 2-3 बार रिपीट किया गया है, 2-3 बार पूछा गया है, तो आप लोग प्लीज ध्यान से करना इस क्वेश्चन। इसे करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख रहा हूं बोर्ड पे, तो आप लोग ध्यान देना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड में क्वेश्चन यहां से निकाल रहा हूं। अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता है टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनता है बहुत सारा। इसमें से आपका करीब करीब 12 क्वेश्चन, 12 नंबर के क्वेश्चन 3D और वेक्टर को मिला के 12 से 14 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन दोनों एक्सरसाइज को, दोनों चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, find the magnitude of vector a इक्वल टू क्या है 3i माइनस 2j प्लस 6k। डन। तो इसका आपका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपका √x² प्लस y² प्लस z² कर लेंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन में सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लिखा हूं कि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो कभी आसान पूछ देगा आपसे, कभी काफी कम पूछ देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखना, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने मार्कर कहाँ रख दिया, चलो ये देखो, इसमें इसका सॉल्यूशन हो गया आपका a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 6k। तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है कि मॉडुलस पूछा गया है। तो यहां से क्या हो गया √x² प्लस y² प्लस z² फॉर्मूला होता है, और ये क्या हो गया आपका √3² प्लस माइनस का 2² प्लस 6², और इसके बाद सिंपल सा आप लोगों को ऐड कर देना है। √2 में वैल्यू निकाल दो, ये हो गया 9 प्लस 4 प्लस 36, 36 और 4 40, ये कितना हो गया 49। तो ये आपका 7 यूनिट आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। आप लोग इसे लिखो, इतनी देर में मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट डाउन कर दे रहा हूं बोर्ड पे, तो आप लोग इसको ध्यान से करना, जल्दीबाजी में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, सिंप्लीफिकेशन आराम से करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फिर है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर a इक्वल टू क्या दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस के, b इक्वल टू क्या दिया है आपका -2i प्लस 4j प्लस 5k, एंड c इक्वल टू दिया हुआ है, एंड वेक्टर c इक्वल टू दिया हुआ है i माइनस j प्लस -7। तो ये आपका इसमें सम फाइंड करना, तो सम आसानी से आप लोग फाइंड कर सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही एडिशन होगा, x का x के साथ, y का y के साथ, और z का z के साथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं सॉल्यूशन इसका, वेक्टर a इक्वल टू i प्लस, यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे सम, यानी कि
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो यहां से क्या हो जाएगा, आई माइनस 2j प्लस के, इसको ब्रैकेट में ले लो, प्लस माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 5k। फिर यहां पे क्या करना है, साथ में i माइनस 6j माइनस 7k। तो ये आपका तीनों को आप सिंपल सा ऐड कर देना है। तो i का i के साथ ऐड करो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है। तो ये क्या हो गया, 1 + 1 2 हो गया और ये आपका 0 i निकल के आ गया। डन। कि यहाँ पे ये क्या है, माइनस का 2 है, यहाँ -2j है, ये प्लस का 4j है और ये माइनस का 6k है। तो 4 - 2 कितना हुआ, ये आपका 4 - 2 आपका 2 हो गया और -6 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, माइनस का 4j। और k का करेंगे तो k यहाँ 1 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे -7 है। तो 5 + 1 6 हो गया और ये सिर्फ माइनस का k हो जाएगा। डन। तो आपका आंसर क्या निकल गया है, माइनस का 4j माइनस का k। तो ये आपका सिंपल सा एडिशन था, आप लोग खुद से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बट मैंने करवा दिया क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ टफ क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं बोर्ड्स में या फिर कह सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में। एक सेकेंड, मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, पानी पी ले रहा हूँ, तब तक जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। तो चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, और पता होगा तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसको माइंड में रिफ्रेश कर लो कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखना, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of, in the direction of the sum of the vector of the vectors 2i minus 2i plus 3j minus k and 4i minus 3j plus 2k। तो इसका क्या करना है, आपको यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाना है। पहले इनको क्या करना है, सम करना है, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपका यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आता है, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका सम निकालना है। मान लो वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2i plus 3j माइनस के दिया हुआ है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4i minus 3j plus 2k दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले सम करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, 2 + 6 4 कितना आ गया, 6i, यहां से क्या हो गया 3 और ये 3, तो ये क्या हो गया 0j। डन। फिर k की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे -1 है और वहां पे +2 है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, प्लस का k। तो ये जो निकल के आया है ये 6i plus k निकल के आया। अब इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, a plus b का मैग्नीट्यूड √6² + 1², क्योंकि यहाँ पे j 0 है तो y का वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे, तो यहाँ से कितना हो गया √37। अब इसके बाद यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, यूनिट वेक्टर का अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूनिट वेक्टर कैप इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर a, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। डन। इस तरह से तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर क्या निकल के आएगा, a प्लस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे a प्लस बी क्या निकल के आएगा, 6i plus k,
यानी कि ये क्या हो गया 6i प्लस के अपॉन अंडर रूट 37। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 6 अपॉन अंडर रूट 37i प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 37 के। ये हो गया आपका आंसर, या फिर कह सकते हो ये आपने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो और ऊपर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो वेक्टर में जो आसान क्वेश्चन बनता है वो इस तरह का बनता है। इससे में आपको कह सकते हो कि एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 5, राइट है यूनिट वेक्टर। चलो ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी for which the vectors 3i plus 2j plus 9, 3i plus 2j plus 9k and I minus 2pj plus 3k आर पैरेलल। अब ये सबसे पहले मुझे बताओ कि पैरेलल कब होगा, दो वेक्टर पैरेलल कब होता है ये आप लोगों को बताना चाहिए। तो यहां से वेक्टर भी कितना है आई माइनस 2pj प्लस 3k इक्वल टू लैम्डा इंटू यहाँ पे 3i प्लस 2j प्लस 9। डन। अब इसके बाद इसमें हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। आई माइनस 2pj प्लस 3k इक्वल टू 3 लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा j प्लस 9 लैम्डा के। तो यहां से पहले तीन कंपोनेंट है, तीनों को क्या कर लेंगे आपस में इक्वल कर लेंगे। तो 3 लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 1, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से 1/3 निकल कर आ चुकी है। इसके बाद क्या करेंगे सेकंड कंपोनेंट को बराबर रखते हैं। सेकंड कंपोनेंट को जब आपस में इक्वल रखोगे तो ये क्या आएगा माइनस का 2p इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, p इक्वल टू कितना है सॉरी 2 इंटू लैम्डा है माइनस का लैम्डा और p का वैल्यू यहां से माइनस का 1/3 निकल के आ चुका है। तो ये आपका p का वैल्यू है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसे करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से करना। चलो यहाँ पे मैं इसे लिख रहा हूं। आपका यहां से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड a vector in the direction of the vector 2i minus 3j प्लस का 2i minus 3j प्लस का 6k which magnitude has magnitude 21 यूनिट। इसका मतलब क्या है, हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जो कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए 2i माइनस 3j प्लस का 6k और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए आपका 21 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है तो एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही अपना प्यार बनाए। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें सबसे पहले ये बताओ 21 मैग्नीट्यूड का अगर हमें क्या करना है
वेक्टर फाइंड करना है तो सबसे पहले इसमें यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट लिखोगे तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू 21 इंटू यूनिट वेक्टर, ऐसा लिख सकते हो ना। तो 21 इंटू यूनिट वेक्टर हो गया, तो यहाँ से 21 इंटू ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है ना यूनिट वेक्टर का, तो इसे फाइंड कर लेंगे। तो चलो इसके बाद देखते हैं क्या है इसका मैग्नीट्यूड, बारी बारी से। अब यहां से वेक्टर ए क्या दिया हुआ है आपका, 2i माइनस 3j प्लस का 6k दिया हुआ है, डन। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड आपका जो निकल के आएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो इसको क्या करोगे, 4 ये हो जाएगा, 9 9 और 4 13 और 13 और 36 49 हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया अंडर रूट 49, यानी कि 7 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड, डन। अब यहां से क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 21 इंटू यहां से आएगा 2i माइनस 3j प्लस का 6k अपॉन मैग्नीट्यूड इसका कितना है 7। तो 7 से कितनी बार में कैंसिल होगा, 3 बार में, और 3 से फिर इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6i माइनस 9j प्लस 18k, आपका जो है आंसर निकल के आ चुका है। ये आपका कैलकुलेशन था, छोटा सा था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों से, इसमें एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आप लोगों को बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन इस तरीके का। तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से करके जाना एग्जाम में, और देखो यहाँ पे एग्जाम में पूछा हुआ भी है। इसे करने के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, जो यहाँ पे मैं पहले लिख दे रहा हूँ, और फिर आप लोग को इसको नोट डाउन करने में कुछ समय लगेगा, उतने देर में ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा से आपको काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, साथ में साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में साथ 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी कभी आपका केस स्टडी में पूछ दिया जाता है। तो वो सारे क्वेश्चंस है मैं बारी बारी से करवाऊंगा। पहले आज हम लोग कर रहे हैं वो है 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन वाले, जो अगले वीडियो में करेंगे वो हम करेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन वाले, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इफ वेक्टर a इक्वल टू xi प्लस 2j माइनस zk, डन, एंड वेक्टर b इक्वल टू 3i माइनस yj प्लस k are two equal vectors they write the value of x प्लस y प्लस z, यानी ये आपसे पूछा गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपका x प्लस वाई प्लस जेड का कितना वैल्यू निकल के आएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। देखते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोगों को आज जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है, सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर लिए, डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। अब है कि 2 इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं कि 2 वेक्टर आपस में कब बराबर होगा, अगर बराबर होगा तो इस तरह के सोल्यूशन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फॉर इक्वल वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b। तो वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b कब होता है, इसके जब x कंपोनेंट x के बराबर, y कंपोनेंट y के बराबर एंड z कंपोनेंट z के बराबर जब होता है तो जाकर ये आपका 2 वेक्टर इक्वल होता है। तो xi प्लस 2j माइनस zk इक्वल टू क्या हो जाएगा 3i माइनस yj प्लस का k। ये अब यहां से क्या करेंगे, कंपेयर करके x y और z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, एक सेकेंड
मैं अलग मार्कर यूज कर ले रहा हूं। एक्स का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो है 2 इक्वल टू कितना होगा, माइनस का y होगा, और माइनस का z इक्वल टू 1 होगा। तो यहां से x की वैल्यू तो सेम रहेगा, y का वैल्यू जो होगा माइनस का 2 होगा, एंड z का वैल्यू जो होगा आपका माइनस का 1। तो आपसे पूछा क्या गया है, x प्लस y प्लस z का वैल्यू। तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -2 है, और z का वैल्यू -1 है। तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आपको करने आना चाहिए ये सारे क्वेश्चन। जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं या फिर कुछ चीजें उनको नहीं समझ में आया है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर करें। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ इतनी देर में। ठीक है, तो चीजें आप लोगों को बिल्कुल आराम से करना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं, कोई भी घबराहट नहीं। जल्दीबाजी में आप लोग क्वेश्चन को गलत करके आओगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग इन सारे चीजों को आराम से करोगे, पैनिक नहीं होगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से उसी में गलत होगा। पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स with position vector पहला क्या दिया हुआ है, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, एंड सेकंड क्या दिया हुआ है इसमें, आपका सेकंड दिया हुआ है a प्लस b। तो ये पी एंड क्यू 2 पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। डन, रिस्पेक्टिवली राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पी क्यू तो दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर which divides the line which divides the line segment PQ in the ratio 2:1, 2:1। इसमें क्या है, इसमें एक्सटर्नली क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसमें आप लोगों का सेक्शन फार्मूला 10th क्लास में पढ़ाया गया था, सेम फार्मूला यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया। उसमें क्या था, m1x2, याद करो आप लोग, m1x2 और m1x1 m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m माइनस n। तो सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आपको यूज करना है और इसका सोल्यूशन करना है। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, पॉइंट x मान लो, इसका x इक्वल टू पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है, p का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आपका 3a माइनस 2b, एंड q का पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है आपका a प्लस b। डन, और रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो इसमें इसका रिक्वायर्ड पॉइंट का निकालेंगे, रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ इसका r। तो ये क्या आ जाएगा, m, यहां पे देखो क्या हो गया, m a प्लस b यानी कि mx2 माइनस n x1 यानी कि a माइनस 2b अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2-1। तो जस्ट इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2a माइनस प्लस 2b माइनस 3a माइनस माइनस प्लस का 2b अपॉन 1। तो यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ 1। अब यहाँ से 2a माइनस 3 कितना हो गया, 2a माइनस 3 आपका माइनस का i हो गया, और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4b। तो ये आपका
आंसर निकल के आ चुका है, यानी कि पॉइंट आर का आपका जो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू में बनते हैं, ये आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एमसीक्यू टाइप में। अब जो हम कल करेंगे वो है लॉन्ग क्वेश्चन। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कल जो हम करेंगे वो है बड़े बड़े क्वेश्चन जितने सारे हैं उसको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो 4 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कि कौन कौन से एरिया रहता है क्वेश्चन पूछने का वेक्टर अलजेब्रा में, तो उन सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे अगले पार्ट में। तो इसके साथ अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस सेशन को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उसे भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।